हमने फोर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फोर्स ऐसा है जो पुश और पुल होता है, आइदर वो डायरेक्शन चेंज कर दे, आइदर मैग्नीट्यूड कर दे स्पीड का चेंज, आइदर क्या करे, और क्या करता था, शेप भी चेंज करते हैं, है ना, तो साइज भी चेंज करते हैं। तो फिर हमने दो टाइप्स की फोर्स पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जिसका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता था, बिना कॉन्टैक्ट के वो लगती। हाँ, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ा था जो बिना छुए भी लग सकती थी फोर्स, उसमें हमने पढ़ी थी। हाँ, अब उसमें हम पढ़ेंगे आगे कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, एक्चुअली क्या होता है, जब आप रब करते हो ना किसी चीज़ को किसी के साथ, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इसने बताया एक स्ट्रॉ को रब करो एक पेपर के साथ, तो उसके जो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक तो होता है नेगेटिव चार्ज। आगे जाके बड़ी क्लास में पढ़ोगे या आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। कुछ क्या होता है कि कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाते हैं और ये पीछे जो पीछे जाता है उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसको दूसरे के पास ले जाते हैं ना, तो उसमें चार्ज इंड्यूस होता है, वो क्या हो जाता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कि आप एक कॉम लो, क्या लो, कॉम लो, आप उसको अपने सिर के साथ, सूखा सिर होना चाहिए, ठीक है, तेल नहीं लगाना चाहिए, सूखा सिर, उसके साथ रब करो, ठीक है। फिर आप पीस ऑफ पेपर ले लो, ठीक है। जब आप पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे ना उसको, तो वो पेपर क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, यानी इन पे कोई फोर्स लग रही तभी तो रेस्ट से ऊपर खड़े हो गए ना। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, आया समझ? हाँ, तो यही कह रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉ है उसको किसके साथ रब किया, पेपर, शीट ऑफ पेपर के साथ रब किया। तो जब ये पहले इसको रब किया, इसके पास लेके आया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, बाद में इसको इसने क्या किया, शीट ऑफ पेपर से रब किया, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए। जब इसके पास लेके गया तब ये डिफ्लेक्ट होने लगी, समझ गए? आया समझ? देखो ये कह रहा है, एक स्ट्रॉ को हमने रब किया पेपर के साथ, अट्रैक्ट अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल if it has also rubbed with the sheet of paper। क्या कह रहा है कि अगर एक स्ट्रॉ को हमने एक रब किया, ठीक है, इस स्ट्रॉ को हमने रब किया शीट ऑफ पेपर के साथ, तो इसके साथ अट्रैक्ट होने लगी। जब हमने इसको भी रब कर दिया, इसको भी रब किया, तब क्या करने लगी, रिपेल करने। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो शीट ऑफ पेपर है, तो इसने इसको रब किया होगा, इस पर कोई चार्ज आया होगा, ठीक है, वो चार्ज मान लो नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर हमने इसके साथ भी रब किया तो इस पर भी चार्ज आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहले क्या किया था, पहले जब क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, पहले हमने सिर्फ क्या किया था, इसको हमने रब किया था, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसको इसके पास लाया, तो क्या हो गया, अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर वो पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा था, समझ गया? आया समझ? वही है हमने जो पहले पढ़ा है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब आगे है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा, जैसे पेन में छोड़ते हो तो पेन नीचे गिरता है, ठीक है, आप सेब छोड़ो तो नीचे गिरेगा, कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो नीचे जाएगी। अब नीचे क्यों जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, ठीक है। तो अब जो नीचे जा रही है तो कुछ उस पर फोर्स लग रहा है, वो किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, अर्थ की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ गए? वो सारा वही लिखा हुआ है। अच्छा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, द फोर्स एक्ट ऑन ऑल बॉडीज, ये सभी बॉडीज पे लगती है। और हमने ये पहले पढ़ा था ग्रेविटेशन, एक बड़ी अर्थ है, मतलब एक बड़ा मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये आगे जाके पढ़ोगे, इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस का स्केयर। हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे शायद 10th क्लास में होगा या आगे क्लास में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, मैं भी और तुम भी अट्रैक्ट कर रहे एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये छोटा सब्जेक्ट है, अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ कितनी बड़ी है ना। अब ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा फोर्स किसका है, अर्थ का है ना। अब हाथी हो चिंटी हो, कौन जीतेगा, हाथी ना। तो अर्थ क्या है, हाथी।
अर्थ इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तभी ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। समझ गए? जो अर्थ की वजह से फोर्स लगे उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रेशर आ गया। प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर भी फोर्स है एक, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि फोर्स एक छोटे से एरिया में कितना लग रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेशर। एक फोर्स छोटे से एरिया में, छोटा एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एक छोटे से एरिया में देखते हैं कितनी फोर्स लगती है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। अब जैसे कि तुम सब्जी काट रहे हो तो नाइफ का यूज़ क्यों कर रहे हो? नाइफ का जो फोर्स का जो एरिया बिल्कुल छोटा सा है, तो फोर्स छोटे से एरिया में लगेगी, तो मतलब इसका मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया कम होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? तभी हम सब्जी चाकू से काटते हैं। आप बेलन से क्यों नहीं काटते? बेलन थोड़ी काट पाएगा उसको, क्योंकि वो प्रेशर कम लगाएगा, वो फोर्स छोटे से एरिया में नहीं लगाएगा, वो फोर्स जो बेलन है वो इतने बड़े एरिया में लगाएगा। समझ गया? तो जब हम एरिया को लेते हैं तो हम उसको फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर। जब हम एरिया को पे देखते हैं कितनी फोर्स लग रही है एक छोटे से एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। समझ आया? वही कह रहा है इसने, वो उसकी एग्जांपल दी है कील की। तो कील पहले आप नोकीली चीज़ आप क्यों रखते हो ऊपर? एक जो चपटी चीज़ होती है ऊपर क्यों रखते हो? नोकीली नीचे क्यों रखते हो? क्योंकि यहाँ पे एरिया कितना छोटा है ना? छोटा, यहाँ पे एरिया देखा कितना बड़ा है। अब तुम मुझसे हथौड़ी मार रहे हो तो एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बड़ा होगा, तो ये कील अंदर जाएगी। समझ गया? अगर इस एरिया से मारोगे तो एरिया इतना बड़ा है तो प्रेशर तो कम होगा ना, तो कील अंदर नहीं जाएगी। कील को अंदर जाने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, और जितने छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, आया समझ? हाँ, ये सारा पढ़ा दिया मैंने, नील का ही पढ़ा दिया। बैग की तनी के बारे में कह रहे हैं। जो बैग की आपकी तनी है वो ब्रॉड क्यों है? बड़ी बड़ी है ना तनी, वो क्यों है? क्योंकि उसमें प्रेशर हमारे कंधों में प्रेशर कम पड़े। अगर तनी छोटी हो, अगर रस्सी हो, कभी ऐसे देखा रस्सी बांधी हो तो शोल्डर में कितना लगता है ना? समझ गया? तभी हमने रस्सी नहीं बांधी, हमने क्या किया, ब्रॉड रखे हैं उसके शोल्डर, ताकि हमें प्रेशर कम पड़े। समझ गए? आया समझ? अब देखते हैं अगर गैस भी क्या प्रेशर एग्जर्ट करती है कि नहीं, लिक्विड गैस करते हैं कि नहीं। तो इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट रखा। उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है, उसमें पानी भरा, फिर नीचे से एक बैलून लग दिया, ठीक है, फिर रखा। अब पहले इतना पानी कम था, बैलून कम था। अब पानी जैसे जैसे बढ़ता है बैलून फूलता जा रहा है। इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें ये पता लगता है जैसे जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाते जाते हैं, किसकी? इसकी, ठीक है, वाटर कॉलम की हाइट बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही प्रेशर पानी के द्वारा नीचे ज़्यादा लगता जाता है। जितना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा नीचे प्रेशर आएगा। आया समझ? अच्छा, अब इस एक्टिविटी में क्या किया इसने, ये वाली एक्टिविटी में कोई भी आपने ले लिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, उसके बाद क्या करी, छोटी सी ट्यूब इसके साथ अटैच किया, फिर हमने बैलून रखा। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या प्रेशर साइडों में भी लगता है कि नीचे लगता है, हम ये देखेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको भरते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बैलून फूलता जाएगा। इसका मतलब जो लिक्विड है वो नीचे ही प्रेशर नहीं बल्कि साइड में भी प्रेशर डालता है। आगे समझ? हमने दो चीज़ें सीखी, लिक्विड बॉटम ऑफ बॉटल में भी प्रेशर डालता है और साइड में भी प्रेशर डालता है। आया समझ? अब ये वाली चीज़ हो, अब ये क्या कह रहा है, इसमें क्या करो, आप एक बॉटल लो, ठीक है, साइड में आप होल लो, लेकिन होल का जो डिस्टेंस है नीचे से या ऊपर से सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करो, पानी की बोतल भरो, फिर देखो जो धारें निकली है ना, क्या वो उसका रेडियस सेम है? जैसे क्या वो इक्वल गोल धारे में आ रही है, ठीक है, क्या वो कम ज़्यादा हो रही है? अगर इक्वल में आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर जो हो रहा है एट द सेम डेप्थ सेम प्रेशर लग रहा है। समझ गए? यानी कि ऊपर से लेके ये जितनी डेप्थ है, यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे है वो प्रेशर यहाँ पे भी है, वो प्रेशर यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब जो पानी अगर ये पानी बड़ा होता, ये पानी छोटा होता,
ये पानी उससे छोटा होता, तो हमें कहते हैं कि यार यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, ये यहाँ पे उससे ज़्यादा लग रहा है। सबसे कम कहाँ लग रहा है? यहाँ पे। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये पानी जो है वो इक्वल रेडियस में है, इसका मतलब प्रेशर इक्वल लगता है एट सर्टन डेप्थ। ठीक है, सेम डेप्थ में सेम प्रेशर लगेगा। आया समझ? ये वाला एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं बताया हुआ, एक चीज़ बताता हूँ और। अगर ये होल यहाँ होता ना तो इसका जो होता ना रेडियस इससे कम होता, इसका रेडियस। जितने नीचे डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। समझ गए? आया समझ? हाँ। अच्छा, अब वो बैलून के एग्जांपल दे रहा है। जैसे हम बैलून को फुलाते हैं तो उसका मुंह क्यों बंद कर देते हैं? क्यों करते हैं? ताकि वो बैलून वापस से फ्लैट ना हो जाए, है ना, तभी करते हैं ना। तो इसका मतलब वो फ्लैट कैसे होगा? बैलून फ्लैट कैसे होगा? देखो, बैलून है, आपने फुला लिया, आपने रखा, इसके ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है, बाहर से हवा भी तो प्रेशर लगा रही है। जब हमने मुंह खोल दिया तो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो यानी कि हवा भी प्रेशर लगाती है। आया समझ? हम क्या कह सकते हैं? गैस भी प्रेशर लगाती है। आगे चलते हैं। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा भी प्रेशर लगाती है, तो एटमॉस्फेयर में है क्या? एटमॉस्फेयर में है क्या? हवा है ना। तो हवा हम पे प्रेशर नहीं लगाती, हम पे भी प्रेशर लगाती है। वो जो हम पे प्रेशर लगाती है हवा, कौन सी? वातावरण वाली, उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए? क्या बोलते हैं? हाँ, वही कह रहा है। प्रेशर क्या होता है कि फोर्स एक छोटे एरिया में कितनी लगी, फोर्स एक छोटे एरिया में कितनी। हाँ, वही कह रहा है कि अगर आप छोटी सी ट्यूब ले लो, जितना आप यूनिट एरिया मान लो, यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। अब वो मानो वो जितनी हवा ट्यूब में है, जितना वो प्रेशर लगाएगी उसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब देखो, ये छोटा देखोगे ना अपने प्रेशर शक्कर वाला, जिसको आप दबाते हो, है ना, दबाते हो तो हवा बाहर निकल जाती है, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर आता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, इसके अंदर जो हवा होती है ना, वो हवा हम क्या बाहर निकाल देते हैं। हवा क्या निकल जाती है? बाहर। अंदर कोई हवा, तो बाहर कौन सी हवा है? बाहर वाली हवा कौन सी है? एटमॉस्फेरिक हवा है। ये एटमॉस्फेरिक हवा इसको धकेलती है, हम पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। जब तक हमारी फोर्स पीछे वाली इस हवा के जो प्रेशर आ रहे हैं इससे बड़ी नहीं होगी, तब तक ये नहीं खुलेगा। समझ गया? आया समझ? समझ गया? तो तभी खुलेगा जब हम छोटा सा लगते हैं ना। अगर हम इतना बड़ा रखें ना तो हमसे नहीं खुलेगा। अगर इतना बड़ा हो, ठीक है, तो हमसे नहीं खुलेगा। आया समझ? इसने यही कहा है। मैं बिना पढ़े सब चीज़ बता रहा हूँ। आया समझ? इसको शक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शक्कर। अच्छा, अब कह रहा है कि आपका शरीर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें पता कितनी फोर्स लगती है? जितना हम 225 किलो उठाएंगे ना, 225 किलो समझता है? जितना उठाने में हमें लगेगी ना फोर्स, उतना पे लगता है। यानी कि हमारे सिर में इतना लग रहा है फोर्स, जितना 225 किलो तो उठाएगा ना, उठा पाएगा 225 किलो? नहीं ना उठा पाएगा। इतना सिर में हमारे प्रेशर लग रहा है। हमारी जो ग्रेविटी है, वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर हमारे सिर में इतना प्रेशर लगा रहा है। फिर भाई ये आता, फिर हमारा सिर फट क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे सिर के अंदर से जो फोर्स आ रही है वो भी उतनी है कि हमें भगवान ने ऐसे ही बनाया कि हम इस फोर्स को झेल पाए। क्या कर पाए? झेल पाए। समझ गए? हाँ। इसने एक चीज़ बताया कि कोई ये जर्मन था, ऑटो वॉन गोर्के, जो जर्मन साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, 17वीं सेंचुरी में इसने एक बड़ा सा आयरन का गोला लगा दिया, उसमें से हवा उसने बाहर निकाल दी। अब बाहर की हवा इस पर क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी, ठीक है। वो कितना सेंटीमीटर का वो था? 51 सेंटीमीटर डायामीटर, 51 सेंटीमीटर। समझ गया? सेंटीमीटर समझता ना? हाँ,
फिर उसने क्या किया, इतने डायमीटर में से हवा निकाल दी गोले में से, फिर उसने गोले लगाए। कितने गोले लगाए, गोले लिखे होंगे यहाँ पे 8 गोले, शायद 8 गोले लगाए यहाँ पे, वो उसको खोल नहीं पाए। समझ गए, 51 सेंटीमीटर का जो था गोला, उसमें से हवा निकाली, उसमें फिर 8 गोले लगाए इसको खोलने के लिए, वो खोल। तो देखा कितना बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। याद रखना, जितना बड़ा एरिया में से हम हवा निकालेंगे उतना ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। प्रेशर क्या होता है, छोटी छोटी फोर्स लगती है एक एरिया में, लेकिन प्रेशर सारे चीज़ में लग रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, इतनी फोर्स तो हमें लगानी पड़ेगी। यानी कि जितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा हम गोला लगाएंगे उतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको खोलने के लिए। समझ गया, ये समझ आया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आया। ठीक है, हमें ये भी देखा प्रेशर सिर्फ नीचे ही, साइडों में भी प्रेशर लगता है। ठीक है, चलो, और प्रेशर एट द सेम डेप्थ सेम प्रेशर होता है, हमने बोतल से देखा था। ठीक है ना, चलो ठीक है फिर।